हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक की क्वेश्चन सीरीज़ हमारी फिफ्थ है। ठीक है, 4 मैंने आपकी पहले अपलोड कर दी है। तो हम फिफ्थ सीरीज़ देखेंगे, जिसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा नेट गेट 2014 से आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो मैं सीरीज़ करवा रही थी वो एटॉमिक की गेट सीरीज़ करवा रही थी, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी है जिनके आने के चांसेस अब की बार हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस हमारे गेट में कई हमने देखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ, हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, तो वहाँ पे एकदम से आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, how does the total angular quantum number J change in the transition chromium 3d6 atom ionized to the chromium 2 positive, यानी कि जिसकी जो आपको दी हुई है स्टेट वो 3d4 है। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि जब हमारे पास पहले ये कितना है आपका 3d6 है, ठीक है, और अब कितना है आपका 3d4 है। जब ये आयनाइज हो गया क्रोमियम और क्रोमियम 2 पॉजिटिव बन गया है। पहले ये कितना था, क्रोमियम था जब आपकी इसकी ये कितनी थी 3d6 थी, अब क्रोमियम 2 पॉजिटिव के लिए 3d4 हो गई है। तो आपको ये बताना है कि इसके टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर हमारा जे है, उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है जब ये इतना आयोनाइज हो गया तब। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी, इनकी स्टेट्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3d6 हमारे पास है, तो हमें पता है कि जो हमारा d ऑर्बिट होता है उसके अंदर टोटल हमारी फिलिंग जो है वो हमारी 10 तक की हो सकती है। ठीक है, अगर 10 तक की हो सकती है तो अप स्पिन और डाउन स्पिन करके टोटल कितने हो गए, उसके 5 हो गए हैं। तो इसकी जो फिलिंग होगी वो हमारे पास ml की कितनी हो जाएगी आपकी, क्योंकि d 10 तो ml कितने हो जाएंगे 10, जैसे हैं ml 10 है तो फिल करेंगे तो इसके अंदर टोटल, तो ये कितने उसमें आना चाहिए आपका 2 1 0 -1 -2 के उसमें। ठीक है, तो आपका इस तरीके से ये हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर 6 फिल करने थे। ठीक है, हमने इसके अंदर 6 फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपके 6 फिल हो गए हैं। ये किसके लिए था, आपका क्रोमियम के लिए, यानी कि 3d6 के लिए। ठीक है, अब आपको किसके लिए चलना है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव के लिए। जब क्रोमियम आयोनाइज हो गया है तो आपका कितना है 3d4 है। तो अगर वो आयोनाइज होके 3d4 कर रहा है तो उस टाइम पे आपके पास कितना हो गया 2 1 0 -1 -2, आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको कितना फिल करना है, 4 फिल करने हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें पता है कि इसकी ग्राउंड स्टेट हमें बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि ये कितना टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है, वो चीज़ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें उसके लिए उसकी ग्राउंड स्टेट की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हमें इसके लिए निकालनी है सबसे पहले। ठीक है, अगर इसके लिए निकालेंगे तो आपको पता है समीशन ऑफ ml कितना हो जाएगा आपका, 2 से तो यहाँ ये 2 कैंसिल, 1 से ये 1 कैंसिल, 0 ये हो गया, और एक डाउन के लिए ये 2 ये हो गया। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ जो बचा वो 2 ही बचा। समझ रहे हो ना आप, इन सब को ऐड अप करेंगे तो ऐड करने के लिए बाद जो, अगर अप स्पिन वाला ऐड कर रही हूँ मैं, तो 2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 था ही अपना। ठीक है, और एक डाउन स्टेट के लिए जो ml था वो आपका कितना हो गया 2, तो समीशन ऑफ ml कितना हो गया आपका फाइनली 2 ही आ गया। ठीक है, अब किसके लिए करना है, हमें ms के लिए करना है, यानी कि स्पिन के लिए करना है। ठीक है, तो अगर स्पिन के लिए करेंगे तो ये अप एंड डाउन, इसने तो इसको पूरा ही कैंसिल कर दिया। ठीक है,
हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया कि जो L है वो आपका 2 ही हो गया और S आपका कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, L भी 2 S भी 2। तो ये कहता है कि अगर इसका ये है तो इसकी स्टेट कैसे लिखी जाएगी वो लिखिए। तो ये कितना हो गया, J आपकी वैल्यू कितनी होगी 2 + 2 से लेके ये यानी कि 4 से लेके कितना हो जाएगा 2 - 2 0, 4 3 2 1 0। ठीक है, तो इसके टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे ये हो जाएंगे। अब हमें रिकॉल करना है किसको, हुंसलो को। हुंसलो ने क्या कहा था, हुंसलो ने ये कहा था कि अगर आपकी जो फिलिंग है वो आपकी हाफ फिल्ड से ज़्यादा हो गई, अगर जो फिलिंग है वो हाफ फिल्ड से ज़्यादा हो गई है तो जो ज़्यादा J कंटेन करता है उसी की ही वैल्यू लो होगी। ठीक है, तो ज़्यादा कौन सा है, J 4 की वैल्यू पे है, तो इसका मतलब हमारा जो J रहेगा वो हम किसको लेके चलेंगे, 4 को लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपकी जो पूरी टर्म बनी है वो पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लिसिटी हमारी होती है 2s + 1, यहाँ L और यहाँ J लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4 + 1 यानी कि 5 और L = 2 कितना होता है आपका D और यहाँ कितना होता है आपका 4। ठीक है, अब आपको इसके लिए करना है। ठीक, इसके लिए अगर हम करेंगे तो यहाँ पे समीशन ऑफ ML आपका कितना हो जाएगा, अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो पता है हमें 1 - 1 कितना हो गया आपका स्टूडेंट्स 0 हो गया है। ठीक है, सिर्फ किसकी वैल्यू बची यहाँ पे 2 की, तो समीशन ऑफ ML आपका कितना हो गया है 2 हो गया है। ठीक है, अगर समीशन ऑफ ML 2 है तो समीशन ऑफ MS को कैलकुलेट करेंगे, हाफ प्लस हाफ आपका 1 हो गया, हाफ प्लस हाफ आपका 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो हमारे पास ये हो गया। अब ये कहता है J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू क्योंकि ये हो गई और S की वैल्यू आपके पास ये हो गई है, तो L + S से लेके L - S यानी कि 2 + 2 4 से लेके 2 - 2 0 तक इसकी वैल्यू जाएगी। 4 3 2 1 0 हमारे पास क्या हो जाएगी, J की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये कहता है कि ये इसके अंदर हो गया, लेकिन ये वैल्यू को अगर हम हुंस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये हाफ फील्ड से क्या है, लेस है। अगर हाफ फील्ड से लेस देन जो वैल्यू रहेंगी तो उनके लिए जो लो वैल्यू होगी वो लाइज द बेस्ट होगा, उसकी एनर्जी कम रहेगी, तो J को यहाँ पे 0 कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसी टर्म के अंदर अगर मैं मल्टीप्लिसिटी को पुट करूँगी तो मल्टीप्लिसिटी तो अभी भी 2 ही है, तो 2 × 2 4 4 + 1 ये तो 5 ही रहेगी। L की वैल्यू 2 है तो इसीलिए ये D ही स्टेट रहेगा और ये कितनी हो जाएगी हमारी 0। तो इसका मतलब ये जो स्टेट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज बाय 4 हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 4 था ना और ये 0 हो गई है ये करने के बाद, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज बाय 4। ठीक है, तो आपके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ये डिक्रीज बाय 4, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो नेट जून 2014 में पूछा हुआ था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम LS small l, capital S, specify the one electron orbital angular momentum। जो small l है वो 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, कैपिटल L आपका टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, S आपका कैपिटल टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, द सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल स्पेसिफाइड बाय L कैपिटल L कैपिटल S R। ये आपका जो क्वेश्चन है वो गेट 2011 में पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसको बताना है कि अब इसका आंसर क्या रहेगा। अब ये देखो कि इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं तो आपका S तो आपका डेल S यानी कि चेंज इन स्पिन तो आपकी कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी, और आपका टोटल ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम है उसके अंदर जो चेंज है वो कितना होगा आपका 0 ± 1। लेकिन इसने क्या कहा है, स्मॉल l के लिए भी पूछा है। ठीक है, स्मॉल l आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चेंज होगा वो आपका ±1 का
होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो सिलेक्शन रूल है आपका वो कितना हो जाएगा, आपका डेल एस इज इक्वल टू 0, डेल एल इज इक्वल टू 0 +-1 और डेल स्मॉल एल इज इक्वल टू +-1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सिलेक्शन रूल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।